जो सच्चा नबी होता है उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं। अब ये कादियानी अगर कहते हैं कि हमारा भी वो है, जिसको वो नबी कहते हैं, हमारे नजदीक से झूठा बदतरीन साड़ी गली दे कुत्ते तू भी पैड़ा है, समझ आ रही है ना। बल्कि मैं ये बबांगे दौल कहता हूं, मेरे पेशाब से भी बदतर है कादियानी, समझ आ रही, इतना गंदा है ये, समझ आ रही है। अगर वो कहते हैं सच्चा तो मैं कह रहा मेरे ना गल कर, जो नबी होता है उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी वही अपने हाथों से ना लिखे। आप पहले नबियों को देख लें, किसी को लिखी लिखाई मिली, और जब हुजूर की बारी आई तो आप लिखते नहीं, बल्कि लिखना तो दूर की बात, हुजूर को तो पढ़ना भी रोक दिया गया था। फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, फरमाया हबीब जब जिब्राइल वही पढ़े तो आपने बोलना भी नहीं, लिखना तो दूर की बात है, बोलना भी नहीं है। अगर हम नाजिल कर सकते हैं तो हम आपको याद भी करवा सकते हैं, और उसे याद करने की जरूरत भी क्या हो कि जिनके पास अबू हुरैरा आ जाए और आके कहे हजूर मुझे चीजें भूल जाती हैं, मेरा हाफजा नहीं है, तो नबी पाक फरमाए चादर बिछा, ऐसे चुल्लू डालें तो वो सीने से लगाए और उसका हाफजा तेज हो जाए। जो लोगों का हाफजा इतना तेज कर सकते हैं, उनके अपने हाफजे का आलम क्या होगा। तो बात समझ आई आप हजरात को। तो फिर यहां वो बात तो है ही नहीं। तो जो नबी होता है वो अपनी वही अपने हाथ से लिखता, बोलो ना यार। तो पूछो कादियानियों से तुम्हारे ने कुछ लिखा है? हाँ, इसने तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो मैंने कहा ये लिखना ही तो इसके झूठा होने की दलील है। आवाज ही कमजोरों वाली है आप हजरात की। इसका लिखना ही इसके झूठा होने की दलील है। और यहां पर आइम्मा मुफस्सिरीन कराम ने एक नुक्ता लिखा, अगर आप चाहें तो मैं सुना दूं आपको कि कैसे इसके झूठा होने की दलील है। सुनो, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए लिखता वो है। काश के ये जुमला आपको लुत्फ आ जाए ना, जिनने टेका लाई बैठे तुम भी छड़ के बोलोगे चासे नहीं है। उलमा फरमाते लिखता वो है जिसे भूल जाने का डर हो। मुस्तफा को तो भूल जाने का डर ही नहीं है, तो लिखे क्यों भाई? वो जो है तवज्जो है, को गाल समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात में? ये तो पहली बात, ये तो कहता मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है। मैं क्या मारियां सारियां ची चबड़ा नहीं, पर तेरा लिखना तेरे झूठ की दलील है। लिखता वो है जिसे भूल जाने का डर हो, और जो लोगों को हाफजा दे, फिर उसे बात कैसे भूल सकती है? तो ये पहला झूठ है इनका। तो ये कैसे हो सकता है? ये असल में मुंशी था, मुंशी सियालकोट में। ये मिर्जा कादियानी जो था ये क्या था? मुंशी। वाह भाई वाह, है मुंशी तो दावे नबियां वाले। कमाल है यार, कमाल है। असल में अंग्रेजों को चाहिए था एक मुतमइन बेगैरत नस्ली कुत्ता, बेगैरत उनको चाहिए था, उनको वो मिल गया और उन्होंने उसके जरिए से ये सारी बकवासात करवाई। रह गए हुजूर के आशिक, वो तो आज भी लानत भेज रहे हैं। तवज्जो है सब हज़रात की? हाँ गिरामी कदर हज़रात, और मैं पहले बता चुका हूं कि इन कादियानियों को काफिर कहना ये मेरा पाकिस्तानी कानून है, ये मेरा आईनी हक है, और ये मेरा मजहबी हक भी है, कोई भूल में ना रहे। आज कई लोग हैं जो इनको भी अब्बू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तू पुत्रा बामे रिश्ते कर ला, सी तेरी धूड़ काट के रख देंगे एक बारी। तू किसे बोलने च बैठा है? समझ आ रही है? इस वास्ते इस रास्ते में आगे ना आना। और सुनिए जो मैं कह रहा हूं, जो नबी होता है उसके लिए दूसरी चीज जो जरूरी होती है वो भी बड़ी सुनने वाली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो नबी होता है ना, वो जहां पे फौत होता है उसी जगह पे दफन किया जाता है। काश के आप जाग रहे हो तो अंत नींदरा चढ़ियां बैठियां ने। जो नबी होता है वो जहां फौत हो वहीं पे दफन होता है, ये नबी की खसूसियत है। और आपको पता है जब हमारे नबी ने पर्दा फरमाया था, हैं जाहिरी पर्दा, तो हुजूर के पर्दा करने के बाद सबसे पहले मसला ही ये उठा था कि हुजूर को दफन कहां करना है।
और पता ये मसला किसने हल किया था? गौर से सुनना, तुम्हारा अकीदा भी आ रहा है। ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, मैं बताऊं नबी कहां दफन होता है? तो कहा बताएं। फरमा मैंने हुजूर से एक मर्तबा पूछा था, हुजूर ने मुझे बताया था। आखिर फिर राजदार मुस्तफा ते है ना। कहा हुजूर ने बताया था नबी जहां फौत हो वहीं दफन किया जाता है। मैंने कहा वो बदबख्त भी गौर करें जो कहते हैं कि नबी का जनाजा इनसे अभियों ने नहीं पढ़ा। वो बेहयावा जे जनाजा नहीं पढ़िया तो फिर दफन होने वाला मसला किसने दसिया है? तवज्जो है आप सब हज़रात की? दोस्ताने मुकरम को गाल भी समझ आउंदी पई है कि कोई नहीं आउंदी पई? हाँ, ये जो नबी होता है ना, उसकी जो खसूसियत है वो ये है, जहाँ फौत हो वहाँ दफन होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब अपने खालिक हकीकी के बारगाह में हाजिरी दी थी, यानी पर्दा फरमाया ज़ाहिरी, तो आप कहाँ थे? हज़रत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में थे। आज भी नबी पाक वहाँ ही दफन हैं, वहीं पर हैं। मेरा चैलेंज है दुनिया मिर्जाइयत को और उनके मिर्जाई नवाजों को, बताओ तुम्हारा ये कमीना कहां मरा था? चुप नहीं, बताने वाली जगह नहीं। मैं क्या हौसला रख, 10 आपको भी मैं ये बता दूं, लाहौर शहर के अंदर ब्रांडेड रोड है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग है इनकी, उसकी लैट्रीन के अंदर ये मरा था, लैट्रीन के अंदर। हुण गैरतमंद बंदा बोले दुए नाल मेरी गल नहीं। मैं क्या जे नबी दी खसूसियत है भी जिते फौत होवे दफन हुंदा है। ओ कादियानियों फिर तुन्नो फलाश दे विच इस कंजर दा मुंह। बोलो सूफी साहब बोलो, आवाज नहीं आ रही। किवें मुंह चाई बैठा है? को तवज्जो है कि कोई नहीं है? 2-4 बंदे आए ओ किवें पगड़ी वाला किवें बैठा है? हौसले नाल बोल। कि जो अल्लाह का नबी होता है ना, उसकी खसूसियत में से एक खसूसियत ये है, जहां पर वो फौत होता है वहीं पर मट्ठे बोल दे पे हो। तो कादियानी तो लैट्रीन में फौत हुआ था, बल्कि वासिले जहन्नम हुआ था। तो इनू फिर लैट्रीन दे विच दफन करो ना, एदा मुंह दियो फ्लश दे विच। मट्ठे बोलो, मट्ठे बोलो, मट्ठे बोलो। इनू पता लगे कि नबूवत डाका किवें मारीदा है। समझ आ रही है? अब कहते हैं नहीं मौली साहब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इत्थे आके जरा सानू नरमी दा दरस देवे ना, मेरा दिल करदा मैं पहले ओनू गर्मी देवा थोड़ी देर। यही तो बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नबी की खसूसियत होती है। ठीक है? तो ये लैट्रिन में अच्छा इथों कढ़िया, इस कमीने नू फर दूरों पैप ला के धोता उन्होंने इस खंजीर नू, और धोने तो बाद इनू एक डब्बे सिटिया, तो फिर ट्रेन दे विच रख के कादियान लै गए। और आपको पता है कादियान कहाँ है? इंडिया का एक जिला है गुरदासपुर। ये गुरदासपुर का एक गांव है कादियान। समझ आ रही है? कादियान इसको ले जाया गया और वहां पर इसको जहन्नम के हवाले किया गया। तो नहीं फरमाई आप हजरात ने, गिरामी कदर हजरात। इस वास्ते ये अगर कादियानी कोई बात करे तो वहां के खसूसियत है, आ सीधा हो, इंशाल्लाह कभी बात नहीं कर सकेगा। और चौथी बात भी सुने, जो नबी की खसूसियत होती है ना, नबी जो कह दे वो हो जाता है। समझ आ रही है? ये नबी की खसूसियत होती है, वो जो कहे वो हो जाता है। हाँ, क्योंकि आपको पता है वो जब कहता है तो अल्लाह की इजाजत से कहता है। कादियानी ने एक मरतबा कहा कि मेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, तो क्या बात होनी है, ओ कुड़ी जम पई। लोगों ने इन्ना जलील किया, वो बेहयावा तेन हो ही गया। कहता नहीं नहीं भुलेखा लग गया, अगली बारी से ट्राई अगेन। तवज्जो तो नहीं फरमाई होगी ना? अगली बारी कहता जड़ा हुण मुंडा जमना है ना, ये आम नहीं होना, बादशाह भी आके बरकत लेके जाएंगे। ओ मुंडा जम तो पिया, ओ लेकिन थोड़े दिनों बाद उंज ही मर गया। बादशाह तो बादशाह खुसरिया भी कोई शाह ना लभी। बोलो तो सही।
सवा महीने तो बाद खुसरे आते ना जी, और खुसरिया भी कुछ ना लभ्या, उंज ही मार मुक गया जनाब। और फिर इसकी एक चचा की बेटी थी मुहम्मदी बेगम, अपनी चाची उन्होंने जल के कहन लगा भी ऐ तेरी जी कुड़ी है ना ये मेरा ब्याह कर दे, मैनू आर्डर आ गया भी मैं तेरा ब्याह करा। उन्हें आख्या चवड़े तेनू कितों आर्डर आ गया? आपको पता है जितना खानदान वाले जानते हैं दूसरे तो नहीं जाना है, चवड़े जा तेनू कितों आर्डर आ गया? उन्हें कहा मैनू वही आ जाना है, जा परा वही आई, तुहाडे घर वही आ सकती, साडे हाल नहीं आ सकती। तो गल करने वाली यार एडियां ही वही। उन्हें आख्या वही मुक गई, वही मुकड़ियां सन मदीने वाले ते मुक गई। और उसने कहा नहीं नहीं मैनू आर्डर आ गया। उन्हें कहा सुन चाची, अगर तुमने अपनी इस बच्ची की शादी मेरे साथ ना की, 2.5 साल के अंदर अंदर ये भी मर जाएगी, इसका शौहर भी मर जाएगा, बच्चा भी कोई नहीं होना। उन्हें आख्या बई जो मर्जी हो जाए ना, पर दुनिया के कमीने बंदे दे नाल मैं कुड़ी नहीं ब्याहनी। उसने अपनी बेटी की शादी इसके साथ नहीं, ओए तक घरों भी जलील होया जे, उसने शादी नहीं की। बड़ा दसे भी हुण इंज हो जाना, हुण इंज हो जाना है, ओनू कुछ भी नहीं होया, वो भी तकड़ी रही, ओदा घर वाला भी ते न्याणे भी, ये मर गया लैटरीन दे विच। ये है इसकी औकात, ये है इसकी औकात। बल्कि मैं आपको बताऊं, आप जरा इसको पढ़ के देखें, कभी आपको फिर पता चले। एक ना ईसाई था, ईसाई, उसके साथ इसकी अणबण चल पड़ी। वो ईसाई ये को आ गया, उन्हें कहा तू कौन है? कहना मैं ईसा। उन्हें कहा नहीं 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 तू नहीं ईसा हो सकता, चूंकि साडा ईसा काना नहीं सी। नहीं तवज्जो करो, हाँ हाँ वो आ गया। अच्छा वो जब नहीं तू ईसा नहीं, देखो मैं ईसाइयों का बहुत बड़ा पोप हाँ, तो जेड़ा ईसा सी पढ़िया मर्रे तेरे विच एक शै भी नहीं पाई जाती। तो क्या मतलब है? उन्हें क्या जिस ईसा का जिक्र तुम्हारे मुसलमानों के कुरान में है, तुम्हारे अस्तगफिरुल्लाह, इसको उसने नहीं कहा था, उसने कहा मुसलमानों के कुरान में है, तो वहां पर तो ईसा की मां का नाम मरियम है, तो तेरी मां का नाम तो चिराग बीबी ते उर्फ कसीटी है, तो तेरी ना शक्ल रल दी है, ना अख रल दी है, ना तेरी मां रल दी है। उस ईसा का तो बाप नहीं था, तेरे ते पता नहीं किन्ने ने मठे बोलो मठे। तू किदा हो सकना है? वो तो फलस्तीनी थे, तो तू तो सारी जाती, तेन तो किसी ने दाता दरबार नहीं बढ़न दिता। नहीं तो जो फरमा रहे आप, तू किवें हो सकना है? उन्हें ओ तोता जड़ा ना धोण वाला सी, उन्हें आख्या जे गए ईसा ने ते आने भी ईसा ने। साडे ईसा अलैहिस्सलाम जेड़े सन ओ ते अन्यां नूं अखां दिंदे सन, ये केड़ा ईसा है जेड़ा आप ही काना है? उन्हें जलील कीता भी जिवें करन दा हक हुंदा है। कहंदा जी एक मिनट, मैं ईसा मैं हूं तेरे वास्ते करन लगा बद दुआ। उन्हें आख्या सारियां दे सामने कर, लोग के नहीं। ईसाई ने कहा, तो इसने कहा जी तेरे को सिर्फ 16 महीने ने। उन्हें आख्या जा चवड़े, साडा ईसा तो मिनट नहीं सी कढ़न दिता, तू 16 महीने टाइम दिती खलोता है। कहंदा 16 महीने तेरे को टाइम है, तू मर जाना है। उन्हें आख्या लै पुत्रा मैं हुण तेरे सिर ते चढ़ के ही नचांगा। ईसाई था, 16 महीने गुजर गए, वो कोई ना मरिया। जिहड़ी उन्हें तारीख दी सी ना, उस दिन उन्हां ईसाइयां ने एक बहुत बड़ा जलूस कढ़िया, ते इहनूं आके कहण लगे बाहर निकला, प्यो नूं वेख जींदा फिरदा ही। कहां बैठे आप? यानी मुसलमानों के हाथों जलील हुआ, घर से जलील हुआ, ईसाइयों के हाथ से जलील हुआ, क्योंकि जो नबी का गुस्ताख हो वो हमेशा जलील होता है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये वो कमीने शख्स है, कादियानी काफिर हैं, ये हमारे आईने पाकिस्तान में लिखा है, और जब हम इनको काफिर कहते हैं तो पाकिस्तान के कानून पे अमल करते हैं। अगर किसी के पेट में दर्द हो तो उस बेगैरत को चाहिए कि वो कलमा दोबारा पढ़े, क्योंकि तेरे दिल में तरफदारी इस बेगैरतों के बारे में है। तू तो खुद बेईमान बन गया है। तुझे चाहिए कि रसूलुल्लाह का वफादार रहे, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। ये याद रख लें। कादियानी कौन है? सारे बोलो कौन है? ये काफिर है। और सुन लो, इनके साथ खबरदार, रिश्तेदारियां ना करना, जनाजों में ना जाना, जब बीमार हो जाए तो पूछने ना जाना। जो नहीं कर रहे आप हजरात, मैं देख रहे हैं 2-4 बंदियां दे रंग उड़ते पहने हो। की मसला है तुहानू? तुम्हारे अंदर कोई इश्क रसूल की गैरत नहीं है? अगर है तो जागो। इनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं। यहां कोई बंदा बैठा हो, बिल्कुल गरीब हो, कपड़े उसके फटे हों, लेकिन जब हुजूर का नाम आए वो चूम के आंखों से लगाए, मैं सारे कादियानी ओदी जुत्ती तो बाहर के थल्ले सड़ दिया यार है। हमें हुजूर का आशिक चाहिए, 2 नंबर बंदा। तो
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हमारे नबी के बाद कोई नबी आ सकता, और यही खत्म नबूवत का अकीदा है जिस पर दीन कायम है, इस्लाम कायम है, नमाज कायम है, हज कायम है, ज़कात कायम है, जिहाद कायम है, हमारा कलमा कायम है, सहाबा की इज्जत कायम है, अहले बैत की इज्जत कायम है, औलिया कामिलीन की इज्जत कायम है, ये दीनी तालीमात कायम है, हमारी इज्जत सलामत है, हमारे निकाह, हमारे मरने, हमारे जीने, ये हर चीज ताजदार खत्म नबूवत की जात पर खड़े हुए हैं। और अगर इस अकीदे को पीछे कर दिया जाए हमारी हर चीज खत्म हो जाएगी। हम इस अकीदे को खत्म नहीं कर सकते, चूंकि रब ने फरमाया है वह खातमन नबीयीन, फरमाया जो मोहम्मद अरबी हैं ये आखिरी नबी हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इस अकीदे पर साबित कदम रहो, इस अकीदे पर साबित कदम रहो, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सुन्नतें अदा फरमाओ।